महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में चुनाव प्रचार करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां साधु संतों का आशीर्वाद लिया और महाविकास आघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को मतों की गणना की जाएगी। इस बीच चुनाव प्रचार जारी है। इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार करने के लिए छत्रपति संभाजी नगर पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने महंत सुभद्रा आत्या, पूज्य बाबुल गावकर महाराज, जैन धर्मगुरु ऋषि प्रवीण जी और महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी महाराज से मुलाकात की। इसके अलावा पीएम मोदी पनवेल स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंचे, जहां मंजीरा बजाकर उन्होंने हरे राम कृष्ण का भजन भी गाया। पीएम मोदी ने कहा कि साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। पीएम मोदी ने सबसे पहले महंत सुभद्रा आत्या से मुलाकात की। बता दें कि महंत सुभद्रा आत्या महानुभाव पंथ से जुड़ी है, साथ ही लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है उन्होंने। पीएम मोदी ने इस दौरान मंच से आरक्षण और जाति के मुद्दों पर कांग्रेस का घेराव किया। इसके अलावा महाविकास आघाड़ी और शिवसेना उद्धव गुट पर भी उन्होंने निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे की इच्छा थी कि औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा जाए, लेकिन 2.5 साल उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे और अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं कर पाए। आज उद्धव कांग्रेस की गोद में है तो बैठ गए हैं। पीएम मोदी ने उद्धव को चुनौती दी है कि एक बार राहुल गांधी के मुंह से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की तारीफ में दो शब्द ही कहलवा दे। उन्होंने कहा कि एक और संभाजी महाराज को मानने वाले देशभक्त, दूसरी ओर औरंगजेब का गुणगान करने वाले लोग। पूरा महाराष्ट्र जानता है कि छत्रपति संभाजी नगर को उसका ये नाम देने की मांग बाला साहेब ठाकरे ने उठाई थी। आघाड़ी सरकार की 2.5 साल सत्ता रही, लेकिन कांग्रेस के दबाव में इन लोगों की हिम्मत नहीं हुई। महायुति सरकार ने आते ही इस शहर को छत्रपति संभाजी नगर का नाम दिया। हमने आपकी इच्छा को पूरा किया। हमने बाला साहेब ठाकरे की इच्छा को पूरा किया। जिन्हें संभाजी महाराज के नाम पर आपत्ति है, जिन्हें उनके हथियारों में अपना मसीहा दिखता है, ये लोग महाराष्ट्र और मराठी स्वाभिमान के खिलाफ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं? ये लोग हमारी पहचान के खिलाफ है या नहीं है? महाराष्ट्र क्या कभी भी ऐसे लोगों को स्वीकार करेगा क्या? केवल नई सरकार बनने का चुनाव नहीं है, एक और संभाजी महाराज